हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपके मैसेज को पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगा और आपका सुझाव हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि आपने हमसे हिंदी के एग्ज़ाम और पेपर के लिए कुछ काव्यगत सौंदर्य के तत्वों के बारे में आपने वीडियो बनाने के लिए बोला। अतः आज हम आपको हिंदी के काव्यगत सौंदर्य के आधार पर या विषय पर आपको वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, तो देखिएगा, सबसे पहला हमारे पास जो है हेडिंग वो है रस। रस क्या होता है प्यारे बच्चों? रस क्या है? किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से मिलने वाला आनंद रस कहलाता है प्यारे बच्चों। और रस जो होती है काव्य की आत्मा होती है। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से मिलने वाला आनंद रस कहलाता है। और प्यारे बच्चों, रस जो होती है काव्य की आत्मा होती है। और रस हमारे पास क्लास 10th में दो है, एक है हास्य रस और एक है करुण रस। तो आइएगा प्यारे बच्चों, हम आपको हास्य रस के बारे में बतलाते हैं। हास्य रस क्या है? देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हास्य रस, हास्य रस बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। हास्य रस किसी काव्य को पढ़ने से या सुनने से यदि हमारे अंदर हृदय में हर्ष पैदा होता है, तो हमें हर्ष की अनुभूति होती है, तो उसे हास्य रस कहते हैं। किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है, उसे हास कहते हैं। और यह जब हास विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है, तो यह हास्य रस की उत्पत्ति करता है। किसी की आकृति, किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है, उसे हास कहते हैं। हास कहते हैं। और ये हास जो होता है स्थायी भाव है हास्य रस का। यही हास जब विभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है, तो हास्य रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चों हास कहलाता है या हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है।
विभाव में हमारे पास आता है आलंबन और उद्दीपन। पहला है हमारे पास स्थायी भाव, दूसरा है प्यारे बच्चों विभाव। विभाव के दो भाग होते हैं, एक आलंबन, दूसरा है इसका फर्स्ट बी उद्दीपन। उद्दीपन और आलंबन में हमारे पास आता है विकृत व्यक्ति, विकृत व्यक्ति और उसकी वेशभूषा या व्यक्ति की वेशभूषा कि वो कैसा वेश धारण किए हुए हैं। और उद्दीपन में आलंबन की अनोखी आकृति, आलंबन की अनोखी आकृति। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आता है तीसरा, इसका तीसरा पार्ट है अनुभव। अनुभव क्या होता है? आश्रय की मुस्कान, आश्रय की मुस्कान, उनके उसका मुस्कुराना, कॉमा प्यारे बच्चों नेत्रों का मिचमिचाना, नेत्रों का मिचमिचाना, कॉमा अट्ठास, अट्ठास ये हमारे पास है। और प्यारे बच्चों चौथा पार्ट है इसका संचारी भाव। संचारी भाव में हमारे पास आएगा हर्ष, आलस्य, निद्रा, चपलता, कंपन और उत्सुकता हमारे पास आता है। प्यारे बच्चों आप इसको नोट करेंगे तो देखिएगा प्यारे बच्चों हमारे पास हास्य रस क्या होता है। सबसे पहले हमने रस के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। किसी काव्य के पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम, या विनोद की अनुभूति होती है उसे रस, काव्य की जो आत्मा होती है वो रस कहलाती है। किसी काव्य के पढ़ने या सुनने से हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और प्यारे बच्चों रस हमारे पास आपकी क्लास में दो प्रकार के हैं। पहला है हमारे पास हास्य रस। तो हास्य रस किसी आकृति, किसी की आकृति, किसी व्यक्ति विशेष की आकृति या किसी व्यक्ति की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास कहते हैं। और यही हास जब विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो हास्य रस कहलाता है। हमारे पास इसका स्थायी भाव है डियर स्टूडेंट्स हास, और विभाव है हमारे पास। विभाव के दो भाग है प्यारे बच्चों, आलंबन, उद्दीपन। विकृत व्यक्ति की वेशभूषा, आलंबन की अनोखी आकृति। आलंबन उद्दीपन है हमारे पास, आलंबन की अनोखी आकृति। इसका अनुभव है हमारे पास आश्रय की मुस्कान और नेत्रों का मिचमिचाना। आश्रय की मुस्कान और नेत्रों का मिचमिचाना या अट्ठास, किसी की हंसी उड़ाना। तो ये संचारी भाव है हमारे पास हास, आलस्य, निद्रा, चपलता, कंपन और उत्सुकता। जहाँ पर ये शब्द आएंगे प्यारे बच्चों वहाँ पर जो होगा हास्य रस होगा। तो देखिएगा हमारे पास इसका एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही। तो देखिएगा प्यारे बच्चों पुनि पुनि, पुनि पुनि
पुनि पुनि मुनि उक्सहीन अकुलाही, उक्सही अकुलाही, देखी दशा हरगन मुस्काही, देखी दशा हरगन मुस्काही। तो डियर स्टूडेंट्स, जहां पर उक्सही आएगा और मुस्कुराहट आ जाए या मुक्सही मुस्काही, तो पुनि पुनि मुनि उक्सही अकुलाही, देखी दशा हरगन मुस्काही, तो वहां पर जो होगा प्यारे बच्चों हास्य रस होगा। तो ये हास्य रस है, तो आप इसको नोट कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। यही हमारे पास हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है हास, और इसमें हास्य रस की पहचान ये यदि हमें किसी काव्य को पढ़ने से हर्ष की अनुभूति होती है, या हमें उत्साह होता है, अट्ठास होता है, हंसी आती है, मजाक आती है, और हमें अकुलाही और मुस्कुराहट भी आती है, तो वहाँ पर जो होगा हास्य रस होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर सकते हैं। बच्चों, अब हमारा दूसरा रस है करुण रस। सेकंड पार्ट है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स करुण रस। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों क्लास के लिए, क्लास 10th और 12th दोनों क्लास के लिए करुण रस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्यारे बच्चों, किसी प्रिय वस्तु, व्यक्ति अथवा के अनिष्ट की आशंका या उनके विनाश की दशा उत्पन्न होने पर जो हृदय में शोक पैदा होता है या दुख की संवेगात्मक स्थिति जो होती है वह करुण रस कहलाती है। किसी भी प्रिय वस्तु, किसी भी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति के विनिष्ट या विनाश अथवा अनिष्ट, विनिष्ट या अनिष्ट की संवेगात्मक स्थिति को संवेगात्मक दशा से उत्पन्न क्षोभ जो होती है प्यारे बच्चों, या रस करुण रस को करुण रस कहा जाता है। प्यारे बच्चों, किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति के अनिष्ट की आशंका या इनके विनाश द्वारा उत्पन्न शोक और या दुख की संवेगात्मक स्थिति को करुण रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव शोक होता है, शोक है, और जब यह स्थायी भाव कोमा विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है,
पुष्ट हो जाता है तो करुण रस की उत्पत्ति करता है। करुण रस की निष्पत्ति होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसका स्थायी भाव है हमारे पास, स्थायी भाव जो है हमारे पास शोक है। अगर कहीं पर शोक की अवस्था है तो वहाँ पर हमेशा करुण रस होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर सकते हैं। और जहाँ पर किसी के विनिष्ट होने की आशंका दिखाई देगी तो वहाँ पर भी आपको जो है हमेशा करुण रस ही प्राप्त होगा। वहाँ पर जो रस होगा वह करुण रस होगा। दूसरा है हमारे पास विभाव। विभाव का जो पहला है हमारे पास पार्ट आलंबन। आलंबन आलंबन में प्यारे बच्चों हमारे पास आता है विनिष्ट व्यक्ति। विनिष्ट या अनिष्ट व्यक्ति या वस्तु। अनिष्ट व्यक्ति या वस्तु। दूसरा है उद्दीपन। हमारे बच्चों इसी का बी पार्ट है उद्दीपन। विनिष्ट व्यक्ति का दाह संस्कार या उससे संबंधित व्यक्ति वस्तु। विनिष्ट व्यक्ति का दाह संस्कार या उससे संबंधित वस्तु। प्यारे बच्चों, या फिर इष्ट व्यक्ति की विनिष्ट व्यक्ति के चित्त का दर्शन। इष्ट व्यक्ति के चित्त का दर्शन होना या दर्शन, ये हमारे पास उद्दीपन है। वो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आता है अनुभाव। तीसरा है हमारे पास विभाव के बाद आता है प्यारे बच्चों अनुभाव। अनुभाव है पृथ्वी पर गिरना, छाती पीटना, दाह कर्म करना। तो ये हमारे पास पृथ्वी पर गिरना। पृथ्वी पर गिरना, छाती पीटना, विलाप करना, या दाह कर्म करना। दाह कर्म करना या निश्वास पड़े रहना। निश्वास पड़े रहना। और चौथा है हमारे पास प्यारे बच्चों संचारी भाव। संचारी भाव। संचारी भाव में दैन्य, कोमा विषाद या विषाय, कोमा स्मृति, कोमा व्याधि, कोमा ग्लानि। ग्लानि होना। और इसका एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों हमारे पास उदाहरण है यहाँ पर हमारे पास मणि खोए भुजंगसी जननी।
फनसा पटक रही शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी। फन सा पटक रही शीश, फन सा पटक रही शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश, किया न्याय तुमने जगदीश। बच्चों, ये आपका करुण रस का एग्जाम्पल है जो कि कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हमारे पास मणि खोए भुजंग सी जननी, फन पटकना, तो ये बतलाता है कि यहाँ पर हमारे पास करुण रस है। अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो रहा है विलाप, और जहाँ पर विलाप होता है वहाँ पर करुण रस होता है। तो रस को दोबारा से हम बतलाएंगे। प्यारे बच्चों, रस क्या होता है? किसी काव्य को पढ़ने सुनने से, पढ़ने या सुनने से हृदय में जो आनंद प्राप्त होता है, तो किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जो विनोद या आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहा जाता है। और रस जो होता है प्यारे बच्चों, काव्य की आत्मा होती है। तो हमारे पास ये यहाँ पर करुण रस है। किसी भी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति के विनिष्ट या विनाश की आशंका होना, या अनिष्ट की आशंका होना, या संवेगात्मक दशा से उत्पन्न क्षोभ को ही करुण रस कहा जाता है। और इसका स्थायी भाव डियर स्टूडेंट्स होता है शोक। और जब यह स्थायी भाव जो होगा विभाव और अनिभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है, तो वहाँ पर करुण रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात वहाँ पर करुण रस उत्पन्न होता है। और स्थायी भाव इसका शोक है। विभाव आलंबन, विभाव के दो भाग है हमारे पास, एक है आलंबन, दूसरा है उद्दीपन। आलंबन विनिष्ट व्यक्ति या वस्तु का आलंबन होगा, और उद्दीपन विनिष्ट व्यक्ति या व्यक्ति का दाह संस्कार या उससे संबंधित वस्तु का दिखाई देना, इष्ट व्यक्ति के चित्त का दर्शन होना, ये हमारे पास उसका उद्दीपन है। अनुभव पृथ्वी पर गिरना, छाती पीटना, विलाप करना, दाहकर्म करना, ये सब हमारे पास अनुभव है। संचारी भाव का जो दैन्य या विषाद या फिर स्मृति याद आना, और व्याधि और ग्लानि होना, तो ये हमारे पास है संचारी भाव। और प्यारे बच्चों, इसका हमारे पास उदाहरण है मणि खोई भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही शीश। ये अपना फन पटक रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर यह अपना शीश पीटना, तो ये हमारे पास यहाँ पर करुण रस की निष्पत्ति है। फन सा पटक रही शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। डियर फ्रेंड्स, अब हमारे पास एक और करुण रस का उदाहरण है, तो देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, यानी कि माथे पर अभी तो मुकुट बंधा था। हुए थे कल ही हल्दी के हाथ, हुए थे कल ही
हल्दी के हाथ, हल्दी के हाथ। खुले भी न थे लाज के बोल, खुले भी न थे लाज के बोल। खिले थे चुंबन शून्य कपोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। खिले थे चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार, हाय रुक गया यही संसार, हाय रुक गया यही संसार। तो यहाँ पर विलाप किया जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको दिखाई भी दे रहा हो या फिर आपको अनुभूति हो रही हो। यहाँ पर विलाप, बना सिंदूर अनल अंगार, बना सिंदूर अनल अंगार। वात हत लतिका यह सुकुमार, वात हत लतिका, वात हत लतिका, वात हत लतिका यह सुकुमार, यह सुकुमार। पड़ी है छिन्न धार, पड़ी है छिन्न धार। वाथत लतिका सुकुमार, पड़ी है छिन्न धार, वाथत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्न धार। तो प्यारे बच्चों, ये करुण रस का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो माथे पर मुकुट ही बंधा था, हुए थे कल ही हल्दी के हाथ, अर्थात हल्दी के हाथ हुए जाते समय नहीं हुआ है। खुले भी न थे लाज के बोल, अभी तक तो हमारी लाज भी नहीं उतरी थी। तो ये बोल रही है वाथत लतिका। खिले थे चुंबन शून्य कपोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार, तो उसका जो संसार है यहीं पर रुक गया, अर्थात उसके पति की मृत्यु हो गई। बना सिंदूर अनल अंगार, जो सिंदूर है उसका वही इसके लिए अंगार बन गया। वाथत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्न धार, अब ये विलाप में पड़ी है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हो रहा है स्थायी भाव है हमारे पास शोक, इसका जो स्थायी भाव है हमारे पास शोक है। तो शोक स्थायी भाव है और यहाँ पर जो है रस है करुण रस। कौन सा रस है? करुण रस। और हमारे पास प्यारे बच्चों ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है करुण रस का। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं क्लास 10th में रस से संबंधित और प्रश्न जो आते हैं वो ऑप्शनल प्रश्न आते हैं, 20 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम आपको कुछ टिप्स ऐसी देते हैं जिससे आप रस को आसानी से पहचान सकते हैं। तो देखिएगा, पहला जो है हमारे पास हास्य रस है और दूसरा है हमारे पास करुण रस। और प्यारे बच्चों, रस क्या होता है? किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास करुण रस है। तो इसकी पहचान क्या है प्यारे बच्चों? इसका जो स्थायी भाव होता है, रस का स्थायी भाव, तो हमारे पास इसका स्थायी भाव हमें मिलता है हास। तो
जहाँ पर हास आता है वहाँ हास्य रस होगा, और इसका जो हमारे पास स्थायी भाव है डियर स्टूडेंट्स, वह होता है शोक। तो जहाँ पर शोक होगा वहाँ पर करुण रस होगा। अगर यहाँ पर हंसी आती है, किसी काव्य को पढ़ने से हंसी आए या हंसे, तो प्यारे बच्चों वहाँ पर हमारे पास जो होगा हास्य रस होगा, या उकसना, उकसना या उकसही हमारे पास आए तो भी हमारे पास जो होगा हास्य रस होगा। किसी की विकृत आकृति, विकृत आकृति अगर आती है, विकृत आकृति को देखकर हमें थोड़ा हंसी आए, तो या फिर वेशभूषा, वेशभूषा को देखकर हमें हंसी आए, तो यहाँ पर हमें क्या होगा, हास्य रस प्राप्त होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें इस तरह का अट्टहास, कोई व्यक्ति उसका किसी व्यक्ति का अट्टहास उड़ाना, अट्टहास, तो यहाँ पर है डियर स्टूडेंट्स अट्टहास उड़ाना अर्थात उसकी खिल्ली उड़ाना, मजाक करना, ये हमारे पास है। कंपन यदि आए, कंपन का अनुभव हो, या फिर हमारे पास चपलता, चपलता भी, ये सब हास्य रस के ही बिंदु है प्यारे बच्चों। आलस्य, निद्रा, ये सब हमारे पास हास्य रस को ही बतलाते हैं। निद्रा, आलस्य, तो ये हास्य रस की उत्पत्ति करते हैं। यदि हमारे पास शोक हो, विषाद हो, शोक, विषाद, विनिष्ठ व्यक्ति, व्यक्ति या वस्तु, और प्यारे बच्चों हमारे पास ये आता है, या फिर विरह अगर हो रहा है तो यानी कि वियोग अगर होता है, तो वहाँ पर भी हमारे पास वियोग अगर हो रहा है तो वहाँ पर भी कौन सा रस होगा, करुण रस होगा। और दाहकर्म वगैरह अगर हो रहा है, दाहकर्म होना या फिर विलाप करना, ये सब करुण रस को बतलाते हैं। ये इधर हमारे पास हास्य रस को बतलाते हैं। अगर ये शब्द आ रहे हैं, छाती पीटना, कोई व्यक्ति छाती पीट रहा है, छाती पीटना, इन सब में हमारे पास जो होगा करुण रस होगा। इधर प्यारे बच्चों तो देखिएगा हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसका हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। प्यारे बच्चों आप पहले ही जान चुके हैं, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। और शोक किसका स्थायी भाव है, करुण रस का। हास्य रस में विनोद का भाव क्या देखकर जागृत होता है, किसी की आकृति, वेशभूषा और किसी की चेष्टा, इनमें से कौन सा है। और उपयुक्त सभी, तो हमारे पास उपयुक्त सभी किसी व्यक्ति की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में विनोद का जो भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। तो उपयुक्त सभी, तो कौन सा संचारी भाव हास्य रस का नहीं होता है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, चपलता, कंपन, उत्सुकता। चपलता, कंपनता और उत्सुकता तो हमें दिया हुआ है, और कंपन तथा उन्माद नहीं है। तो उन्माद जो है हास्य रस का जो है, इसका हास्य रस का संचारी भाव नहीं है। तो उन्माद होना, उन्माद करना, तो ये हमारे पास नहीं है, तो आप इसको काट सकते हैं, अर्थात ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा संचारी भाव हास्य रस का नहीं है, तो हमारे पास उन्माद जो होता है हास्य रस का संचारी भाव नहीं होता है। किसी की विकृत, विचित्र आकृति, वेशभूषा तथा चेष्टा को देखकर हृदय में उत्पन्न विनोद के भाव को कहा जाता है। प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, हास, हास कहते हैं। और यही हास जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो हास्य रस का निर्माण करता है। किसी प्रिय व्यक्ति, वस्तु के विनाश से उत्पन्न दुख की संवेगात्मक स्थिति को क्या कहते हैं,
करुण रस कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? करुण रस। और हमारे पास करुण रस का आलंबन विभाव क्या होगा? आलंबन विभाव विनष्ट वस्तु। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल है। तो ये हंसी हंसी भाजे देखे दुल्हे दिगंबर को। हंसी हंसी यहाँ पर दिया हुआ है। हंसी हंसी अगर दिया हुआ है प्यारे बच्चों तो आप बिना सोचे समझे ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे? कि वहाँ पर हास्य रस है। कौन सा रस है? हास्य रस। तो हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हे दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उच्छा में, शीश पर गंगा हंसई और बुजनी भुजंगा हंसई, हास ही को दंगा भयो, हास ही को दंगा भयो, नंगा के बिहा में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है? हास्य रस का। क्योंकि हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हे दिगंबर को। तो हंसी हंसी अगर वर्ड आए हुए हैं तो ये आपको क्या बतलाते हैं? कि वहाँ पर हास्य रस है। हंसई अगर आ रहा है तो हमें पढ़ने से पता चलता है कि इसमें कौन सा रस है? हास्य रस है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है हमारे पास। तात तात हा तात पुकारी, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमितल व्याकुल भारी, परे भूमितल व्याकुल भारी, चलत न देखन प्याऊ, तो ही तात न राम ही सौंपऊं मोही, तात न राम सौंपऊं मोही। ये उस समय का वर्णन है प्यारे बच्चों जिस समय तात श्री अर्जुन बोलते थे। किसको बोलते थे? भीष्म को। भीष्म को जो है भीष्म पितामह जी को सैया पर लिटा दिया गया है या अर्जुन ने छलनी कर दिया है और अब वो जो है राम के सौंप दिए गए हैं। तो ये उस समय का वर्णन है, अर्थात यहाँ शोक स्थायी भाव है और यहाँ पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? करुण रस होगा और इसका स्थायी भाव क्या होगा? शोक। तो इसका स्थायी भाव शोक होगा। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है। सर मूसर नाचत नगन लखी हलधर को सुहांग, सर मूसर नाचत नगन लखी हलधर को सुहांग, हंसी हंसी गोपी फिर हंसे, हंसी हंसी गोपी फिर हंसे, मनहु पियोसी भांग। तो हंसी हंसी वर्ड दो बार आया हुआ है। ये हंसी वर्ड अगर आ गया है तो बिना सोचे समझे आप हास्य रस लिख देंगे। तो हास्य रस यहाँ पर है। तो प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो किस रस में प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनष्ट होने का दुख होता है। कौन सा ऐसा रस है प्यारे बच्चों? आपके कोर्स में केवल दो रस है, एक हास्य रस है, एक करुण रस है। हास्य रस में तो विनिष्ट व्यक्ति नहीं आता है, तो विनिष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु आता है करुण रस में। तो यहाँ पर आपको करुण रस कहना होगा। तो देखिएगा, एक और हमारे पास एग्जाम्पल है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन प्रिहरी रघुपति विरह। तो यहाँ पर विरह दिया हुआ है, राउ गौ सुरधाम। तो विरह अगर आया है तो हमारे पास पता चलता है कि यहाँ पर करुण रस है। अतः प्यारे बच्चों, आप इन बिंदुओं को याद रखेंगे और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो और चैनल के भी लाइव नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। और प्यारे बच्चों, यदि कहीं पर विंध्या के वासी आता है तो वहाँ पर भी हास्य रस होगा। विंध्या के वासी, विंध्य के वासी अगर आता है हमारे पास तो भी हमारे पास हास्य रस ही होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स। ओके बाय।